अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है और एक सिनेरियो मैं आपको दूंगा। जस्ट इमेजिन करें आप पाकिस्तान में रह रहे हैं और 1947 से भी पहले के आपके आबाओ अजदाद एक घर के अंदर रहते हैं और एक दिन आप उठते हैं और सामने आपका दरवाज़ा कोई नॉक करता है और आप बाहर जाते हैं और वो आपको कहता है कि ये घर जो है ये आप मुझे दे दें। आप बोलते हैं कि नहीं, ये घर सेल के लिए नहीं है। तो वो बंदा कहता है कि नहीं, मैं सेल लेने के लिए नहीं, मैं वैसे कहता हूं कि आप मुझे ये घर दे दें। उसने कहा भाई ऐसे मेरा घर है, मैं आपको कैसे दे दूं। और वो बंदा फिर कहता है कि मुझे मेरी अदालत ने कहा है कि आपका घर मैं ले लूं, नहीं तो मैं ज़बरदस्ती इसको मिसमार कर दूंगा या फिर आपको इधर से बाहर निकाल दूंगा। और वो बंदा फिर इसके लिए फ़ाइट करता है और जब वो फाइट करता है तो उसको लेबल लगा दिया जाता है कि ये जो बंदा अपनी प्रॉपर्टी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ाइट कर रहा है ये अग्रेसर है, ये इश्तियाल अंगेज़ी कर रहा है। और उसके बाद फिर उसके ऊपर जुल्म किया जाता है, उसके फैमिली जो है उसको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, उसको कत्ल कर दिया जाता है। और उसके बाद जब पूरी दुनिया में इसको रिपोर्ट किया जाता है तो कहा यह जाता है कि इस बंदे ने जो अग्रेसर था, जो रियल अग्रेसर था, जो कि प्रॉपर्टी के ऊपर कब्ज़ा करने वाले था, उसको जवाब दिया है और इसने गलती की है, इसलिए इसके बदले में इसकी जान चली गई है। अब जस्ट इमेजिन करें अगर आपके साथ ऐसा हो, लेकिन आपके साथ ऐसा हो नहीं रहा, क्योंकि इस जगह पे, इस सिनेरियो में अगर कोई एक पर्सन या पूरी कौम फेस कर रही है तो वो है फ़लस्तीन की कौम। फ़लस्तीन के अंदर ये सब कुछ चल रहा है और वहाँ पर जो कुछ भी होता है उसको इवन रिपोर्ट भी नहीं किया जाता। और जो इंटरनेशनल सैटेलाइट हैं, गूगल अर्थ की बात कर लें या दीगर जो हैं, उनके ज़रिए आप ये जो कुछ कर रहे हैं वहाँ पर एक्चुअल जो हैपनिंग है उसको मॉनिटर भी नहीं कर सकते। उसको मॉनिटर क्यों नहीं कर सकते? उसकी रीज़न ये है कि वहाँ पर जो गूगल मैप्स हैं उनको ब्लर कर दिया जाता है। अब आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वहाँ पर क्यों इजराइल की जानिब से अगेन गज़ा के ऊपर स्ट्राइक किया गया और कौन सा वो मार्च है जिसकी वजह से ये दोबारा तमाम तर मामलात ख़राब होते जा रहे हैं। आपके सामने मैं कुछ स्टोरीज़ रखूँगा, उनकी वीडियोस चलाऊँगा, कुछ देखने लायक होंगी, कुछ आप देख नहीं सकेंगे, लेकिन माजरत के साथ ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली फ़लस्तीन के अंदर, वेस्ट बैंक के अंदर, गज़ा के अंदर हो क्या रहा है। अब जस्ट बात कर लेते हैं। अल-कुद्स न्यूज़ नेटवर्क ने रिपोर्ट किया कि वहाँ पर किस तरह गज़ा स्ट्रिप का जो इलाका है वहाँ पर उसको किस तरह ब्लर कर दिया जाता है ताकि वहाँ पर जो जुल्म किए जाते हैं उनको पूरी दुनिया जो है, पूरी दुनिया का मीडिया या इंडिपेंडेंट अगर कोई पर्सन है वो उसको एक्सेस ना कर सके। अब यहाँ पर जो इस वक्त सूरत हाल है उससे पहले क्या हुआ? सीज़ फायर हुआ, 11 दिन की बम्बार्डमेंट की गई गज़ा के ऊपर और उसके बाद जो कुछ हुआ, जिसके बाद अब दोबारा मामलात ख़राब होते जा रहे हैं, वो सारा थोड़ा सा जो उसके चंक्स है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। अल जज़ीरा ने रिपोर्ट किया कि डिमोलिशिंग फ़लस्तीनियन होम फॉर एन इजरायली रिलीजियस थीम पार्क, एक पूरा इलाका जो है, जो पूरा कस्बा जो था उसको डिमोलिश करने का इजरायली कोर्ट ने हुक्म दिया और कहा यह गया कि आप अपने घर जो हैं उनको मिसमार कर दें। मतलब कि आप अपने घर जहां पर आप सालों से रह रहे हैं उनको मिसमार कर दें। अगर आप नहीं कर सकते तो हमें 25 से 28 हज़ार डॉलर दें, हम आपके लिए आपके घरों को मिसमार कर देंगे। इमेजिन करें अगर आपके साथ ये सिनेरियो चले या आपके साथ ये सिचुएशन बने। उसके बाद ही अल जज़ीरा ही रिपोर्ट करता है ये जो बम्बार्डमेंट की गई है इसमें इजराइल लॉन्चेस एयर रेड्स ऑन गज़ा फर्स्ट सिंस ट्रूस विद हमास। गज़ा के ऊपर दोबारा से हमला किया गया है, अटैक किया गया है और उसके बाद वहाँ पर कैजुअलिटीज़ तो यहाँ पर नहीं हुई, लेकिन उसका बहाना ये बनाया कि जो कुछ बैलून्स उनके एरियाज़ में आए थे जो कि कुछ फील्ड्स के अंदर जहाँ पर आबादी भी नहीं थी वहाँ पर गिरे और वहाँ पर छोटे मोटे पटाखे जो थे वो फटे हैं, जिसके बाद ये उन्होंने दोबारा से गज़ा के ऊपर अटैक कर दिया। अब ये तमाम तर चीज़ें ये बिल्डअप हो रही हैं। अब यहाँ पर एक और जो मसला बना वो था कि और ये जो गज़ा के ऊपर एयर स्ट्राइक किया गया इसकी जो रीज़न बताएगी ये इजराइल डिफेंस फोर्सेस जो हैं इन्होंने इसको कंफर्म किया कि किस वजह से, किस तरह से उन्होंने ये अटैक किया, जो कि बिल्कुल फाल्स रीज़न थी। इसकी रीज़न जो है, एक्चुअल रीज़न जो है वो कोई और थी। अब जी ये सारी सूरत हाल है और इसके पीछे
ये तमाम तर जो टेंशन बिल्ड हो रही है उसके पीछे रीज़न ये है कि इजराइलियों की जानिब से एक मार्च किया जा रहा है। ये मार्च क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे रीज़न्स क्या हैं और पूरी दुनिया में फ़लस्तीन के हक़ में क्यों लोग इकट्ठे हो रहे हैं और एहतजाज कर रहे हैं, इसके ऊपर बात करते हैं अपने दूसरे हिस्से में। नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि तमाम तर जो सिनेरियो बना हुआ है, जो दोबारा से हमला किया गया और सारी जो ख़राबी की जड़ है वो है इज़राइल की जानिब से एक फ्लैग मार्च किया गया। अब फ्लैग मार्च की सूरत हाल ये है कि ये हर साल किया जाता है और इस वजह से किया जाता है कि यरूशलेम के ऊपर जब 1967 में इजराइलियों ने कब्ज़ा किया तो तब से लेकर अब तक हर साल एक मार्च किया जाता है। अब सूरत हाल ये थी कि जब गज़ा के अंदर बम्बार्डमेंट की जा रही थी तो तब ख़तरा ये था कि वहाँ से हमास अटैक करेगी। अगर फ्लैग मार्च किया गया तो हाई कैजुअलिटीज़ हो सकती हैं, तो उस वक्त इस फ्लैग मार्च को पोस्टपोन कर दिया गया। अब उसके बाद फिर मसला ये हो गया कि नेतन्याहू अपने ऑफिस से जा रहे थे, वो इस तरह के माहौल में इतना बड़ा डिसीजन नहीं लेना चाहते थे कि वो अलाउ करें। अब यहाँ पर जो समझने वाली चीज़ है कि नई गवर्नमेंट आए या पुरानी, उनका एजेंडा जो है वो बिल्कुल सेम है। और नफ्ताली बेनेट, जिसके बारे में मैंने आपको कहा था कि नेतन्याहू से बढ़कर ये प्रो इजराइली है, प्रो ग्रेटर इजराइल है और ये तमाम तर चीज़ें जो हैं उसी सिनेरियो में करेगा। उन्हीं जो लोग जो कि इस चीज़ के हक़ में हैं कि एक ग्रेटर इजराइल बनना चाहिए, तो ये ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे जाके उनकी हमायत करेगा। तो इसने फिर आते ही इस फ्लैग मार्च की इजाज़त दे दी। अब इस फ्लैग मार्च में हुआ क्या कुछ हो रहा है वो अभी आपको बताता हूँ। ये 15 से 20 घंटों के दौरान 5 से 6 स्टोरीज आपके सामने रखूंगा कि फ़लस्तीनियों के साथ वहाँ पर हो क्या रहा है। 15 से 20 घंटों में ये कुछ हुआ है। अब जस्ट इमेजिन कर सकते हैं कि इससे पहले पूरे अगर दिनों की बात करें जो पिछले दिन गुजरे तो उससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और ये स्टोरीज भी मैं थोड़ा सा सेंसर करूंगा ताकि कुछ रिस्ट्रिक्शन है यूट्यूब के हवाले से, डेट्स वाई कुछ मैं इसको ब्लर करके आपको दिखाऊंगा या कुछ कम दिखाऊंगा ताकि बस एक मकसद ये है कि आपको अंदाज़ा हो सके कि एक्चुअली हो क्या रहा है। अब जी मिडल ईस्ट मॉनिटर ने इसको रिपोर्ट किया है। उसने कहा जी ये जो मार्च किया जा रहा है एक्चुअली इसका मकसद ये है, द अल्ट्रा नेशनलिस्ट फ्लैग मार्च वाज ए रिक्रूटिंग सर्जेंट फॉर द फ़लस्तीनियन रेजिस्टेंस, मतलब कि हमास के अगेंस्ट एक ग्रुप बनाया जा रहा है जो कि इस तरह के हरकतें करेगा और जो फ़लस्तीनी वहाँ पर हैं उनको तंग करेगा, उनके ऊपर तशद्दुद करेगा या उनका कत्लेआम करेगा। अब आगे जाएं तो मिडल ईस्ट मॉनिटर ने उसमें फिर पूरी डिटेल दी है कि किस तरह से ये फ्लैग मार्च जो है ये आगाज़ इसका कब हुआ 1967 के बाद से, और हर साल इसका इनेकाद जो है वो क्यों किया माजरत इसका हर साल इनेकाद जो है वो क्यों किया जाता है। अब जी आ जाते हैं स्टोरीज़ के ऊपर। अल जज़ीरा रिपोर्ट करता है कि फ़लस्तीनियन विमेन शॉट डेड बाय इजरायली ट्रूप्स नियर यरूशलेम, कि एक फ़लस्तीनी औरत जो है, लड़की जो है, उसको यरूशलेम के करीब जो है उसको गोली मारकर, सर में गोली मारकर उसको शहीद कर दिया गया। और इल्ज़ाम ये लगाया गया कि ये जो है वहाँ पर एहतजाज कर रही थी या मॉब के ऊपर ये अपनी गाड़ी जो है वो चढ़ाने जा रही थी। अब इसकी डिटेल जो है कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने इसके बारे में, इस खातून के बारे में बताया कि 29 साल की ये खातून है जो कि 4 ईयर ओल्ड गर्ल है, मतलब कि एक छोटी 4 साल की बच्ची है जिसकी ये माँ थी, और एक बिल्कुल पीसफुल शहरी थी जिसको ये कत्ल किया गया है, जिसको शहीद किया गया है। साथ में आगे फिर कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने इसकी एक पिक्चर भी लगाई है जिसमें मज़ीद डिस्क्रिप्शन इस खातून के बारे में दी है। अब यहाँ पर जो आगे जाकर एक जो ट्विटर है ट्वीट किया गया है उसमें देखा जा सकता है कि किस तरह वहाँ पर गाड़ी जो है जिसका बताया गया कि इसके अंदर ये खातून थी, वो गाड़ी, वो जगह आप देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पर मॉब कहाँ से आ गया और किस तरह से ये खातून वहाँ पर किसी के ऊपर अटैक कर सकती थी जिसके बदले में इसकी जो है वो जान ले ली गई। उसके अलावा आगे दीगर जो है फुटेजेस हैं जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरीके से इस खातून को वहाँ पर शहीद किया गया। अब आगे कुछ न्यूज़ नेटवर्क के मुताबिक ही आमिर नामी भाई है एक लड़के का जिसको अगवा किया गया और उसको डिटेन किया गया, और सिर्फ किस वजह से कि उसने फेसबुक के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट ऐड की थी जिसके ऊपर उसके साथ ये किया गया, और उसने कहा कि वो डायबिटिक है और उसके जो है सांस की प्रॉब्लम होती है, दीगर उसके साथ मसले हैं, अगर वो अपनी मेडिसिन नहीं लेगा तो उसकी जान को ख़तरा हो सकता है। लेकिन यह है कि उसका भाई जो है उसका अभी तक पता नहीं लगा। आगे अगेन कुछ न्यूज़ नेटवर्क कहता है कि एक यरूशलेम की टीचर हैं और एक्टिविस्ट हैं हनादी
अल हलवानी, उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की तो 6-7 माह के बाद के अलाउ किया गया कि आप अंदर जाकर आप मस्जिद अक्सा में जाकर आप अपनी इबादत कर सकती हैं, आप विज़िट कर सकती हैं, मतलब कि इजाज़त ली गई। लेकिन जब इजाज़त ली गई, वहाँ पर उन्होंने विज़िट किया, उसके बाद निकलने लगी तो उनको डिटेन कर लिया गया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब इनके बारे में नहीं पता। अब कुछ न्यूज़ नेटवर्क और कहता है कि इजरायली फोर्सेस शूट डेड फ़लस्तीनियन यूथ इन हेड, मतलब ये है कि एक नौजवान को शहीद किया गया, एक बच्चे को शहीद किया गया और उसके बाद उसके ऊपर गोलियां बरसाई गई। उसके बाद अगेन कहा जाता है, एक और स्टोरी है कि कुछ न्यूज़ नेटवर्क कहता है कि 11 साल से, क्योंकि इजराइल ने जो वेस्ट बैंक का इलाका है उसके ऊपर काबिज है, तो जॉर्डन के साथ जो बॉर्डर लगता है उधर से फैमिलीज़ का जो है मिलना जुलना जो है उसको अलाउ नहीं करते। तो बीच में एक बाढ़ है जिसके दोनों तरफ आकर फैमिलीज़ एक दूसरे को सिर्फ देख सकती हैं। तो यहाँ पर बताया कि एक मदर जो है वो अपनी फैमिली को देख रही है और उनके साथ, और इसमें वीडियो भी मैं चला दूंगा जिसमें आप देख सकेंगे किस तरह रोते हुए वो अपनी फैमिली के साथ बातचीत कर रही है, और 11 साल हो गए कि वो अपनी फैमिली से नहीं मिल सके। इसी तरह कुछ न्यूज़ नेटवर्क कहता है कि वॉच अंटिल द एंड, इजरायली इंटेलिजेंस फोर्सेस ब्रूटली अरेस्टेड ए फ़लस्तीनियन गर्ल इन जेरूशलम, और इसकी वीडियो भी मैं आपको दिखा दूंगा कि किस तरह से आप देख सकते हैं कि इसमें किस तरह से खातून एक बच्ची के ऊपर जो है वो तशद्दुद किया जा रहा है। ये सारे मनाजिर हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो इस वक्त फ़लस्तीन के अंदर हो रही हैं। यकीन माने ये कुछ घंटों की जो न्यूज़ हैं, ये स्टोरीज़ हैं, वो आपके सामने आई हैं। अगर पिछले जब से ये सीज़ फायर किया गया है, जिसको कुछ लोग समझते थे कि शायद मामले का मसला जो है वो हल कर दिया गया है, तो ये मसले का हल नहीं है। अंदर फ़लस्तीनियों के साथ क्या कुछ हो रहा है इसको मीडिया भी रिपोर्ट नहीं कर रहा, और एक्चुअल सूरत हाल इससे कहीं ज़्यादा बदतर है। अब बात करते हैं कि इस फ्लैग मार्च के अंदर जो इजरायली थे उनकी जानिब से क्या किया जा रहा है। अगले हिस्से में इसके ऊपर मैं डिटेल में बात करता हूं, पूरी दुनिया के इसके ऊपर रिस्पांस क्या है उसके ऊपर भी बात करते हैं। अच्छा जी, इजराइल समझा जाता है एक जमहूरी मुल्क और अपने आप को जमहूरी कहते हैं। अब वहाँ पर कोई एहतजाज हो रहा है और आपकी ओपिनियन, आपके एक जो नैरेटिव है उसके अगेंस्ट अगर कोई एहतजाज करता है और कोई जेस्चर देता है तो आपको कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। अब ये जो फ्लैग मार्च किया गया, इसमें हाला शरीफ नामी एक तंजानिया की एक विमेन है, उनकी जानिब से यहाँ पर एक ये जब मार्च किया जा रहा है तो उसमें फ़लस्तीनियन फ्लैग जो है उसको लहरा दिया गया, जिसके ऊपर इस खातून को अरेस्ट कर लिया गया है, इसको तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया है। उसके अलावा जब ये किया जा रहा था एहतजाज, तो इसमें स्लोगन क्या था? स्लोगन था ए डेड अरब इज़ ए गुड अरब इज़ ए डेड अरब, मतलब कि मरा हुआ अरब ही एक अच्छा अरब है, जिंदा चलता फिरता वारा नहीं खाता, वो अच्छा अरब नहीं है। इसके अलावा द अरब इज़ ए सन ऑफ, आगे जो है वो गाली दी गई है। और उसके बाद जब ये स्लोगन जो है ये चैंट किए जा रहे थे तो नीचे आप देख सकते हैं, मैंने वो एग्जैक्ट मोमेंट जो है उसका स्क्रीनशॉट लिया है, जिसमें कहा जा रहा है, मुसलमानों को, फ़लस्तीनियों को कहा जा रहा है कि योर रिलीजन इज़ रबिश, माजरत के साथ, लेकिन यह है कि इस्लाम की तौहीन की जा रही है, लेकिन इसके ऊपर कोई आवाज़ बुलंद नहीं कर रहा, इंटरनेशनल मीडिया इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। इसी तरह साथ में सो कॉल्ड फ्लैग मार्च के अंदर जो है एक जो जर्नलिस्ट है जो कि वहाँ पर रिपोर्ट कर रहा है, जो कि अपना काम कर रहा है, जिसके ऊपर कोई इस तरह के इवन के जंग के दिनों में उसके ऊपर कोई जो है उंगली तक नहीं उठाता, उसके ऊपर थूका जा रहा है और वो वीडियो में वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। डेली सबा ने रिपोर्ट किया कि अब ये सब कुछ जब किया जा रहा है तो पूरी दुनिया के जो समहाउ जो थोड़ा सा शऊर रखने वाले लोग हैं वो समझते हैं कि असल में चल क्या रहा है। तो डेली सबा ने रिपोर्ट किया कि जब ये फ्लैग मार्च किया जा रहा है, फ़लस्तीनियों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, तो वर्ल्ड वाइड प्रोटेस्ट स्ट्राइक फियर इन इजराइल, पूरी दुनिया में इसके ऊपर अब एहतजाज किया जा रहा है। कुछ न्यूज़ नेटवर्क कहता है कि रिस्पॉन्डिंग टू इजरायली डेथ टू अरब स्लोगन के ऊपर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो ट्विटर है, दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर अरब्स का हैशटैग जो है वो ट्रेंड कर रहा है। साथ में इसमें पिक्चर मैंने लगा दी है जिसमें तकरीबन 98 के जो है 98,000 ट्वीट्स जो हैं अरब्स वाले हैशटैग के ऊपर किए जा चुके हैं। और इसके अलावा न्यूयॉर्क के अंदर जो है वो पूरी स्ट्रेंथ के साथ वहाँ पर लोग निकले हैं और फ़लस्तीनियों के हक़ में उन्होंने एहतजाज किया और फ़लस्तीनियों की हमायत के लिए वहाँ पर लोग निकले हैं और पूरी दुनिया इस वक्त जो है फ़लस्तीनियों के साथ खड़ी नज़र आ रही है। लेकिन
अगेन वो डीप पॉकेट्स हैं जिनकी वजह से इंटरनेशनल मीडिया जो है इस तमाम तर मामले की कवरेज नहीं कर रहा। कहने का मकसद ये है कि आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि असल में चल क्या रहा है और आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली आप किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। देखें ये जितना भी प्रोटेस्ट हुआ, जब जंग बंदी हुई तो वो पूरी दुनिया में एहतजाज था, वो एक नैरेटिव की शिकस्त थी इजराइल को, जिसकी वजह से ये जो है वहाँ पर इन्होंने बम्बार्डमेंट जो थी उसको बंद किया। और उसके बाद अभी जब ये फ्लैग मार्च हो रहा है और वहाँ पर जो है बच्चों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, तो तब भी पूरी दुनिया में एहतजाज जो है वो फिर से अपना मोमेंटम पकड़ रहा है और इस चीज़ का इजराइल को डर है। और अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर प्रेजेंस मौजूद है, तो आप अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए उनके हक़ में आवाज़ लाजमी बुलंद करें। बहरहाल आज की वीडियो से इतनी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।